नमस्कार मित्रों, मैं अशोक चौधरी आपका आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूं और आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो रेट में हमारे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विधियां हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेके आया हूं। तो आप इन प्रश्नों को देखिएगा जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए रेट में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त को नहीं गंवाते हुए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा देवें। अब जहाँ तक संभव होगा मैं आपके रेट के संबंधित शिक्षण विद्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर तक, उच्च माध्यमिक स्तर तक, स्नातक स्तर तक या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण करवाया जाता है वो केवल माध्यमिक स्तर तक ही करवाया जाता है, इसके बाद नहीं करवाया जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है जॉन डेवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, बी.एस. ब्लूम द्वारा, आई.के. डेविस द्वारा। तो शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे वैज्ञानिक रहे हैं बी.एस. ब्लूम। इन्होंने इस वर्गीकरण को दिया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाहरी क्रियाएं या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वाभाविक है कि विद्यालय की अगर हम पाठ्यक्रम को देखा जाए तो उसमें आपको आंतरिक क्रियाएं भी होगी और बाह्य क्रियाएं भी होगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के, शिक्षक के, विद्यार्थी के या सरकार के। तो स्वाभाविक है कि सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक रहेगी तो किसके लिए पढ़ने के काम आएगी? तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थी के लिए ही उपयोगी होनी चाहिए, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ब्लूम, जो बी.एस. ब्लूम अभी मैंने बताया था, शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण किया था जिन्होंने, उन्होंने पाठ योजना को किस पर आधारित किया था? उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर या उपरोक्त सभी पर। तो इसमें उन्होंने उद्देश्य पर आधारित किया था। तो इसका सही जवाब 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आप देखा जाए तो इसमें कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? सामाजिक संबंध भी होंगे, समाज के संबंधित भी, मानवीय संबंधों का भी अध्ययन होगा और नागरिकता का शिक्षा में भी होगा। तो इसका आंसर नंबर 4, उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 पे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। क्या है देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना या उसके पर्यावरण से संबंध को समझाने के लिए, दूसरा ढांचागत सुविधा के विकास के लिए, तीसरा तीव्र आर्थिक विकास के लिए या चौथा शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के, क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय है तो इसका संबंध भी इसी से होगा। नंबर 1 सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या जवाब इसका होता है। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? यानी कि बिल्कुल नई संकल्पना जो बनी है वो कौन सी है? तथ्यात्मक, देखो नवीन संकल्पना के बारे में देखना है तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन या मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना या अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो नवीन संकल्पना जो इसकी है वो नंबर 3, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्या जवाब रहता है। पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए। किस पर देना चाहिए देखते हैं। समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर, दूसरे राष्ट्र के पाठ्यक्रमों पर, प्रचलित परीक्षा पद्धति पर या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने तथा अच्छे अंक प्राप्त करने पर।
तो इसका सही जवाब होगा कि समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ, और 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका देखते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। ये कथन किस विद्वान का रहा है? पहला ऑप्शन मॉन्टेसरी, नंबर 2 कनिंघम, नंबर 3 पेस्टोलॉजी और नंबर 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नंबर 2 कनिंघम। इन्होंने यह परिभाषा दी थी। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है पाठ्यक्रम से संबंधित, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर आगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या जवाब इसका रहता है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत होना चाहिए। एक नंबर 1 क्रियाशीलता का, नंबर 2 विविधता का, नंबर 3 परीक्षा केंद्रित और नंबर 4 उपयोगिता का। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वह होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्माण सिद्धांत नहीं होना चाहिए। विशेष ध्यान, कई बार क्या होता है हम परीक्षा में प्रश्न को पढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत होना चाहिए, ये शब्द पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और गलती कर लेते हैं। तो विशेष ध्यान का नहीं पूछा गया है, तो देखिए क्रियाशीलता भी है, विविधता भी है, उपयोगिता भी है। तो परीक्षा केंद्रित नहीं होता है पाठ्यक्रम। नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द क्यूरेर से हुई है? ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम से संबंधित शब्द है क्यूरिकुलम। तो क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, एक नंबर लैटिन भाषा, दूसरा स्पेनिश, तीसरा जर्मनी, चौथा पुर्तगाली। तो अमूमन जो देखा जाता है हमारे, वो अमूमन शब्दों की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से होती है और इसका सही जवाब भी लैटिन भाषा ही होगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है सिवाय, यानी कि किसके सिवाय? बाकी वाले देखते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, तीसरा क्रिया सिद्धांत, चौथा रूढ़िवादी। तो देखिए कौन सा नहीं है, यानी कि बाकी वाले तो हैं, किसके सिवाय यानी कि कौन सा नहीं है? तो रूढ़िवादी कोई भी प्रकार का पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं होता है। नंबर 4 सही जवाब हो गया। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ और देखते हैं क्या जवाब बनता है। नंबर 14 का देखते हैं, तो शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? सामान्य शिक्षा के, पाठ्य वस्तु विशेषता के, व्यावसायिक शिक्षा के या गृह निर्माण शिक्षा के? अब देखिए क्या लिखा है, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार का कार्यक्रम, जो शिक्षा में कार्यरत संस्था है वो किस प्रकार के कार्य करेंगी? तो इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाठ्य वस्तु संबंधित, क्योंकि व्यवसायिक संबंधित कोई मतलब नहीं, गृह निर्माण से भी कोई मतलब नहीं, सामान्य शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नंबर 2 पाठ्य वस्तु विशेषताएं। बढ़ते हैं आगे नंबर 15 की तरफ और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होता है सही। 15वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है, देखना ध्यान रखना, सही नहीं है उसे अलग करना है। पहला है मूल्य वास्तविक होते हैं, दूसरा मूल्य अप्राप्तनीय होते हैं, तीसरा सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्र सहयोगी कार्य में शिक्षण प्राप्त करते हैं, चौथा है सामाजिक अध्ययन बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायक होते हैं। तब इसका सही जवाब होगा बिल्कुल नंबर 2 मूल्य अप्राप्तनीय होते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ और देखते हैं क्या इसका सही जवाब होता है। 16 प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है, यानी कि एक अध्यापिका है जो सामाजिक अध्ययन की विशेष अध्यापिका रही है, वह चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बता रही है, क्रमिक जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बता रही है। तो बताइए कि कौन सी प्रविधि का यानी कि कौन सी विधि को काम में ले रही है? व्याख्यान विधि, कथन विधि, परिचर्चा विधि या प्रश्न पूछना विधि? तो इसका जवाब जो होगा वो होगा कथन विधि। नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नंबर 17 प्रश्न की तरफ। नंबर 17वां प्रश्न हमारा देखते हैं क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना संभाविक है? कौन कौन से तत्व उनकी अपेक्षा कर सकते हैं हम? नंबर 1 विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, नंबर 2 सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, नंबर 3 तथ्य नियम परिभाषा विद्या और प्रविधि की स्थापना, या नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो देखिएगा
सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक होगा उसमें ये सारे ही गुणों की अपेक्षा, तत्वों की अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी, नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 18 की तरफ, और देखते हैं 18वें का क्या जवाब निकलता है। सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी। तो देखा जाए तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया को विकसित करने के लिए सभी की आवश्यकता होती है। ज्ञान की भी होती है, कुशलता की भी, अभिव्यक्ति की भी। तो इसका सही जवाब नंबर 4, इनमें से सभी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ और देखते हैं क्या है प्रश्न 19वां। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक हैं उसको विशेष सामग्री के साथ साथ और किसी चीज़ का अध्ययन या ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, या इनमें से सभी। तो देखिएगा जो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक होगा उसे इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के उद्देश्यों का भी, शिक्षण विधियों का भी, शिक्षण तकनीक का भी। तो इसका सही जवाब 4 नंबर, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 20 की तरफ और देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 20वां हमारा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है वो किस चीज़ पर बल देगा। विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, या परीक्षा, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो इसका जवाब हो जाएगा कि हमेशा सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक होगा वो बल देगा विद्यार्थी की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ और देखते हैं क्या कहता है प्रश्न संख्या 21 हमारा। 21वां प्रश्न है हमारा है सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है आपके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ स्थिति, बनावट या स्थान। 2 नंबर है पुस्तकालय वाचनालय का संलग्न होना। नंबर 3 प्रदर्शन की सुविधा। नंबर 4 प्रयोगों की सुविधा। तो इसका जो जवाब होगा वह नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति, बनावट और स्थान कक्षा कक्ष का विशेष आवश्यक रहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष के लिए। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 हमारा क्या कहता है देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होनी चाहिए। जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है उसकी महत्वपूर्ण योग्यता क्या होनी चाहिए। विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान, सामाजिक सक्रियता का ज्ञान, या सहायक सामग्री का उपयोग करने वाला। अमूमन देखा जाता है, आपको लगता होगा कि अभी ये तो सारी की सारी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है, तो वो रहेगी नंबर 3 सामाजिक सक्रियता। समाज के प्रति सक्रियता भी बहुत जरूरी है, तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी योग्यता रहेगी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है। तो देखते हैं प्रश्न में पहला ऑप्शन छात्रों के प्रश्नों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देना। नंबर 2 सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। नंबर 3 विद्यार्थियों को उपयुक्त विधि के लिए निर्देशन देना। या नंबर 4 विद्यार्थियों को केंद्रीय चिंतन के लिए प्रेरित करना। अब देखिएगा ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23वां, इसका सही जवाब देखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर कुछ सीखेगा तो सबसे पहले क्या आवश्यकता उसकी उपयुक्त भूमिका रहेगी किसकी, कि सीखने के लिए उसको क्या उचित वातावरण मिलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 24 की तरफ। देखते हैं 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 24वां प्रश्न कह रहा है नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या होना चाहिए, बार बार मूल्यों की बात करें, या स्वयं उन पर आचरण करें, या महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं, या देवी देवताओं की बात करें। तो अगर अध्यापक एक जो है उसे अगर नैतिक मूल्यों पर का विकास करना है तो उसे सबसे पहले स्वयं उनका आचरण करना होगा। नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले तरफ प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25वां प्रश्न हमारा कह रहा है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग होती है। सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधि है उसमें किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है मॉडल, दूसरा संग्रहालय, तीसरा श्रव्य दृश्य सामग्री, चौथा ड्राइंग उपकरण। तो इसमें आपको नंबर 3 सही जवाब देखना है, श्रव्य और दृश्य सामग्री, यानी कि प्रोजेक्टर है, मॉडल्स है, हर चीज़ें हैं, ब्लैक बोर्ड्स है, ये सारी चीज़ें, चार्ट बोर्ड कह सकते हैं, तो सारी चीज़ें होनी आवश्यक हैं, यानी कि दृश्य और श्रव्य सामग्री होनी आवश्यक है, जैसे ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें इंग्लिश में जिसे कहा जा सकता है। तो देखना और सुनना,
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 27 की तरफ, 26 की तरफ, सॉरी 26वें प्रश्न में क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किसके लिए होता है। पाठ को लंबा करता है, पाठ छात्र ऊबने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है या उपयुक्त दोनों कथन ए और बी सत्य हैं। तो देखिए क्या क्या है कि सामाजिक अध्ययन में शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रयोग कैसा है। तो देखिएगा इसका जवाब जो होगा, पाठ को लंबा भी करता है, छात्र को ऊबते हैं, ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत हैं दोनों कथन। तो सही आंसर दोनों कथन असत्य, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कभी भी शिक्षण रुचिपूर्ण नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर अब 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। यानी कि कौन सी प्रकार की ये परीक्षा ली जाती है जिसमें बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकता है। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, दूसरा निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, तीसरा लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, या चौथा अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो कोई मतलब ही नहीं है, ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं है, जो ऑप्शन है उसमें से देखना है। तो सबसे उपयुक्त प्रश्न इसका उत्तर होगा निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न लिखता है तब छात्र जो है लिखते समय छात्र बहुत ही चिंतन करता है, उसके बारे में गहन चिंतन करता है और उसके बाद उसका उत्तर लिखता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28वां प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुण का विकास करने वाली शिक्षण विधि। यानी जो विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना है तो कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त होगी। समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि या सामाजिकृत अभिव्यक्ति। तो इसका सही जवाब होगा परियोजना विधि। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है 29वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजन विधि का प्रयोग, यानी कौन सी विधि का, प्रयोजन विधि का प्रयोग पूछा गया है। पहला स्व अध्ययन के लिए, दूसरा गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, तीसरा सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए, या चौथा उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रयोजन विधि के लिए उपयुक्त होता है सारे ही जवाब। स्व अध्ययन भी जरूरी है, गतिविधियों के विश्लेषण भी आवश्यक है, सामाजिक वातावरण को सीखना भी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 30, प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी होगी। यानी प्रदूषण पाठ का अधिगम करवाया जा रहा है तो उसके लिए कौन सी विधि अधिकतम उपयोगी होगी, परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि या प्रायोगिक विधि। तो इसके लिए सबसे सही जवाब होगा वो होगा परियोजना विधि। तो आज मैंने आपको रिट के एसएसटी लेवल 2 के जो शिक्षण विद्या थी सामाजिक की, उनके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करवाए हैं। तो देखे होंगे आपने आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप इसका कमेंट करके जवाब दें और आगे भी इस प्रकार की तैयारी करते रहें। मैं आपके शिक्षण विद्या संबंधित आगे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे कमेंट करें और अगर नए हैं आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर देवें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।